जितने फिल्मी सितारे हुए, एक आई चल मेरी धन्नो के नाम पर 10 साल से सांसद है, एक आया 2.5 किलो का हाथ पे सांसद है, और ऐसे बहुत लंबी लिस्ट भाजपा ने इस बार भी तैयार की है सर। जो सेलिब्रिटी हैं, फिल्मी सितारे हैं, क्रिकेटर्स हैं, कोई उनका कंट्रीब्यूशन योगदान न था, न है, न होगा। सबकी लिस्ट तैयार कर ली गई कि भाजपा के जो सांसद हैं जिनका एंटी इनकम्बेंसी है, हर बार उनको खत्म करने के लिए टिकटें काटी जाती हैं और ऐसे चेहरों को ला दिया जाता। दिल्ली में भी गौतम गंभीर आए, हंसराज हंस आए। अब कोशिश है कि फिल्मी सितारों को लाओ, चकाचौंध होगी, आंखें बिल्कुल आपकी कहते हैं ना चुंधिया जाने वाली, अंधेरा आ जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। फिल्मी डायलॉग पे वाह करके बटन दबेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, सरहद, चीन, आदिवासी, दलित बेटियों के साथ जो कुछ भी हुआ हमने देखा, सब भूल जाएंगे। चल मेरी धन्नो, 2.5 किलो का हाथ, नए नए आ रहे कलाकार, वोट पड़ जाता है। और उसके बाद वो 10 साल जाते नहीं, क्योंकि वोट तो मोदी जी को दिया। पर क्या कहकर आप कह रहे हैं मीडिया के खिलाफ, एक मीडिया को पैरेलल खड़ा कर दिया गया कि मीडिया का काउंटर करे। सारे गोदी मीडिया वाले ये बताने लगे कि न्यूज क्लिक ने या उनके पत्रकारों ने चीन से पैसा लिया, गद्दारी कर रहे हैं, गद्दार है, यूएपीए लगाइए। वो भी तो मीडिया है, वो भी तो हमारे देश का मीडिया है, वो भी तो स्वतंत्र मीडिया है, वो भी तो बोल रहा है। उन्हें इनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। किसान आंदोलन में किसानों को लाकर खड़ा कर दिया, ये तो किसान है ही नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो इसके समर्थक है, उसके समर्थक है, लेफ्टिस्ट है, कुछ भी। सो अब हो गया है कि पत्रकारों को पत्रकारों से बिठाई भड़वाइए, एक विचार को दूसरे विचार से, एक धर्म को दूसरे विचार से लड़वा। बाबाओं की सर आप बात कर रहे थे, बाबाओं को जिनका भी नाम लूंगी सब जानते हैं, जिनके सामने वो झुकते रहे। इसीलिए हरियाणा के एक बाबा को जैसा सब 7 बार बेल में पैरोल पर बाहर लाए हैं, 7 बार पैरोल पर बाहर, उम्र कैद, हत्या, बलात्कार के मामले हैं। उसको कोई बड़ी बात नहीं जो राजस्थान में बंद है, नाबालिग बेटी के बलात्कार, और उसमें वो भी चुनाव में पैरोल पर बाहर आ जाए और भाजपा के लिए प्रचार कर रहा हो, और बहुत से उनको मानने वाले हैं अभी भी। मैं आज इस बात का खुलासा कर रही हूं, मैं दिल्ली विधानसभा में विधायक थी, निर्भया के आंदोलन मेरी सरकार में हुआ, पर मैं इंडिया गेट में निर्भया आंदोलन में सबसे आगे खड़ी रही थी, अंत तक मेरी सरकार थी, पर लड़ी निर्भया में, न्याय मिलना चाहिए। और उसमें दिल्ली वाली पार्टी भी थी, आम आदमी पार्टी, उस पूरे आंदोलन से वहीं से उनको मिला। मैं जब रज़ा साहब विधायक बनी अशोक जी, उसी विधानसभा में मेरा विधानसभा में सत्र था, उसी दिन सुबह की खबर थी कि राम रहीम को दोषी करार दे दिया गया है। मुझे बहुत एक मिली कि पहले हम लोग कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ लड़ते रहे, पूरी सत्ता ने जोर लगा दिया कुलदीप सिंह सेंगर अरेस्ट ना हो, दोषी करार दिया गया, जेल में गया। और दूसरा हमारा दबाव था कि इस बाबा के खिलाफ होना चाहिए। और उस दिन सुबह जब विधानसभा सत्र था, यही फैसला आया और मैं फेसबुक लाइव चली गई। फेसबुक लाइव जाते ही मैंने बेटियों को कहा हिम्मत रखिएगा, देखिए न्याय मिलेगा, लंबी लड़ाई है लेकिन न्याय मिलेगा। आज इतना बड़ा बाबा जिसके पास पीछे पूरी सत्ता, धन और बल है, आज दोषी करार दिया और जेल जा रहा है। बधाई दी, लेकिन पता है क्या है, जब मैं लाइव कर रही थी, बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो मेरे मुख्यमंत्री मेरे पार्टी के थे, उनका लगातार फोन बज रहा था। मुझे लगा सत्र है, हर सत्र में वो बताते हैं कि कौन बोलेगा और क्या बोलेगा, उसकी तैयारी करने के लिए वही कुछ कह रहे होंगे। और मुझे लगता है आज मुझे इसी पर तैयारी करने को कहा होगा, जिसपे मैं फेसबुक लाइव कर रही हूँ। मैंने फोन काटा, फोन काटने के बाद क्योंकि मेरा लाइव चल रहा था, लाइव खत्म हुआ, मैंने फोन किया, मैं कहा सर माफी चाहूंगी आपका फोन नहीं उठा पाई, मैं लाइव थी। हाँ मैं देख रहा हूं तुम लाइव हो, डिलीट करो उसे। मैं कहा सर क्यों? अभी की खबर है सर, दोषी करार दे दिया गया राम रहीम, उम्र कैद हुई है बेटियों के बलात्कार हत्या में। हमें हरियाणा चुनाव लड़ना है और उनके जितने भी समर्थक हैं वो सब मुझे फोन करके मेरा हराम कर रहे जीना, क्योंकि वो हमें पार्टी को आगे बढ़ाने का उन्होंने वादा किया है और वो सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, तुम अभी हटाओ। मैं कहा सर माफी चाहूंगी, आप मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करनी हो आप करिए, लेकिन ये लाइव नहीं हटाऊंगी मैं। और मुझे दुख है कि आप ये मुझे कह रहे हैं। और आज अगर आप मुझे मौका देंगे विधानसभा में बोलने का, तो मैं आज इस पे बोलना चाहती हूँ। मुझे बोलने नहीं दिया गया और शाम तक पता लगा मुझे आम आदमी पार्टी ने प्रवक्ता पद से हटा दिया है। सो ये अपनी सच्चाइयां हैं। अब आप इसको सच माने, झूठ माने। फिर राजीव गांधी जी के भारत रत्न के वापसी का प्रस्ताव आया। कौन है राजीव गांधी? कांग्रेस के नेता थे। बस पूछना चाहती हूं आपसे, भारत का सपूत था, सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारत रत्न, शहीद होने वाला, आतंकियों के सामने झुकने नहीं, अपनी शहादत देने वाले आदमी था।
और दिल्ली की एक छोटी सी विधानसभा जो पूर्ण विधानसभा नहीं है, उस पर प्रस्ताव लाया जाता है कि राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए, और यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा था। मैंने वही कहा मुख्यमंत्री को कि यह हिम्मत तो भाजपा भी कभी नहीं दिखा पाई। ठीक है, वो राजीव जी को दोषी ठहराती है, गाली देती है, सब कुछ देती है, पर यह हिम्मत तो देश की किसी विधानसभा और भाजपा भी नहीं दिखा पाई कि राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिया जाए। आप क्यों कर रहे हैं? क्या भाजपा का दबाव है? ये इशारा है? विप जारी हो गया एक लाइन का, जो जानते हैं कि अगर विप जारी हो जाए तो आपको पार्टी के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा होना है। अगर आप प्रस्ताव के समर्थन में वोट नहीं करते तो आपकी सदस्यता जाती है, जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक। मेरे पास दो ही रास्ते थे, कमरे में गई, बहुत सोचा, दो रास्ते हैं, प्रस्ताव आ रहा है, उसका समर्थन करूं या उसका विरोध करूं, और विरोध करूंगी तो सदस्यता जाएगी। लेकिन मैंने अपनी विधायकी सत्ता सरकार को नमस्कार किया, वॉकआउट किया, समर्थन नहीं किया, लड़ी उसके खिलाफ। भारत रत्न कांग्रेस के नेता नहीं थे, देश का वो शहीद था जिसका वो जो डिजर्व करता था, वो देश ने उसको वो सम्मान दिया है, और वापस अपने घर में वापसी की। विधायक थी, भाजपा ने कहा नई दिल्ली से पार्लियामेंट लड़ लो। आए मेरे घर में भाजपा, संघ, आरएसएस के सब लोग आए, सिटिंग विधायक हूं, पता था केजरीवाल के साथ अब ये नहीं रहेगी आम आदमी पार्टी के साथ, तो भाजपा में सांसद, लेकिन नहीं, विचारधारा थी। 30 साल की राजनीति, गांधी की सोच, उसकी विचारधारा से, और इनके खिलाफ लड़कर दिए एक सांसद बनने के लिए सत्ता से कैसे समझौता। वापस संघर्ष का रास्ता चुना हूं, और मैं अकेली नहीं हूं। मैं फिर कह रही हूं, आज बहुत से लोग कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, जो भाजपा और आम आदमी में गए हैं, सब, क्योंकि ये एक विचार है जो उस बड़े विचार से जो देश के सामने खतरा है उससे लड़ रहा है। आज बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत की मजबूरी है। आज मुझे, मैं बता रही हूं, मैं अब पता नहीं फिर नाम लेना चाहिए, नहीं मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मेरा उनसे वायदा था, इसलिए कांग्रेस भाजपा के फाउंडर मेंबर और बहुत वरिष्ठ नेता हैं सर, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे लोगों को, एक का उदाहरण मैं दे भी दूंगी, ऐसे ऐसे लोगों को संवैधानिक सर्वोच्च पदों पर बिठा रहे हैं जिनकी छवि दागदार है, जिनके पीछे बहुत कुछ ऐसा है कि उन्हें तो जेल के सलाखों के पीछे सड़ना चाहिए, लेकिन वो उन्हें चुनकर ला रहे हैं और उन्हें बंद कमरों में बताते हैं कि ये देखो तुम्हारे खिलाफ क्या है। अब मैं इन सबको खत्म कर रहा हूं और तुम्हें ये पद दे रहा हूं, पर तुम्हें पपेट बनकर हाँ में हाँ, ना में ना, उठक बैठक ये सब करना है, और बहुत से संवैधानिक पदों पे बैठे लोग ये कर रहे हैं, इसीलिए हमारी लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। एक उदाहरण दे रही हूं जिसमें उन्होंने कहा, क्या हुआ, कौन थे, मिस्टर गोगोई, मुख्य न्यायाधीशों में से एक थे। आजादी के 75 सालों में कभी भी मुख्य न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं आरोप लगाया 75 सालों में कि आज लोकतंत्र खतरे में है, ये जुडिशरी फैसलों को प्रभावित करने के लिए केंद्र के मंत्रियों का दबाव है। अभी ऐसे ही रविशंकर प्रसाद जी की छुट्टी नहीं हुई, ऐसे ही किरण रिजिजू की छुट्टी नहीं हुई, क्योंकि जस्टिस झुके नहीं। और 5 जस्टिस में गौरव गोगोई जी भी थे, गौरव जी थे, रंजन, माफी चाहूंगी, गौरव गोगोई जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुझे वही लगा, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रहे। क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रफाल का मामला था, यौन उत्पीड़न के उनके ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए, बंद कमरे में बुलाया, जो बातें होती है कि रफाल में क्लीन चिट दो, इन मामलों से हम रफा दफा करेंगे और सम्मान भी देंगे, और आज वो राज्यसभा के सांसद हैं। तो ये तो एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। सो मैं आप सबको कह रही हूं, माफी चाहूंगी, बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं भाषण नहीं बात कर रही हूं आपसे, और ये बात होना, आपकी हमारी संवाद होना बेहद जरूरी है।